नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग है। टाइटल से आपको समझ आया कुछ अलग स्टोरी है। द वॉशरमैन एंड द पॉटर। वॉशरमैन आपसे वॉश यानी धोना, वॉशरमैन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला यानी कि धोबी, एंड द पॉटर। पॉटर आप सभी को पता है कुम्हार। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार कहते हैं। धोबी और कुम्हार की कहानी है। बहुत ही नए नए आपको यहाँ वोकैबुलरीज मिलने वाले, तो कॉपी पेन साथ रखा करें और जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन कर लिया करें। वन डे, एक दिन, अ वॉशरमैन्स डोंकी, वॉशरमैन्स अपोस्ट्रोफी एस का की के, तो धोबी का गधा, इसे डोंकी है ना, गधा, गॉट इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में घुस गया। ऐसे यूज किया जाएगा कोर्टयार्ड ने आंगन, किसके आंगन में? ऑफ यानी का, अ पॉटर्स हाउस, कुम्हार के घर। तो एक कुम्हार के घर के आंगन में धोबी का गधा घुस गया। हु हैड पुट आउट हिज पॉटरी टू ड्राई इन द सन। हु हैड, यहां पे देखिए हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो। हु यानी जो भी होता है, जिसने भी होता है, बहुत सारा मतलब निकलता है। यहां पे क्या किया जाएगा? तो जिसने यानी कुम्हार ने क्या किया था? हैड पुट। तो देखिए हैड के बाद पुट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जान लीजिए पुट फर्स्ट फॉर्म भी होता है, पुट सेकंड फॉर्म भी होता है, पुट थर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे कट कट कट, तीनों फॉर्म एक ही रहता है, कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे ही। तो ये हेड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हर बार बताता हूं बट क्योंकि क्या होता है, एक तो आपकी रिवीजन हो जाता है, दूसरा चीज हर बार बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेड के बाद वर्ब का था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। जिसने रखा था, आउट यानी बाहर, हिज पॉटरी, पॉटरी का मतलब क्या होता है? बर्तनों को, टू ड्राई सुखाने के लिए, इन द सन, सन यानी सूरज या धूप को भी सन कहा जाएगा। क्लियर है? तो अपने बर्तन धूप में सुखाने के लिए बाहर रखे थे। द डोंकी ट्रैम्पल्ड ऑन द पॉट्स, और जो गधा था, ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड यानी क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि पूरा रौन देना, उसे ट्रैम्पल कहते हैं। ऑन द पॉट्स, बर्तनों को रौन दिया। एंड ऑल ऑफ देम ब्रोक, और ऑल ऑफ देम यानी उन सभी को, वे सभी क्या हो गए? ब्रोक, टूट गए। ब्रेक, ब्रोक, तो ब्रोक पास्ट टेंस है, टूट गए। उसके ऊपर लड़खड़ाया, रौन दिया और सभी टूट गया। देखिए बर्तन, सभी का सभी बर्तन टूट गए। अब क्या हुआ? जस्ट देन अ पॉटर केम आउट, है ना, ठीक तभी। द पॉटर कुम्हार, केम आउट बाहर आया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये केम क्या है? कम का सेकंड फॉर्म है। कम यानी आना, केम यानी आया, फिर कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। आउट यानी बाहर, ऑफ द हाउस घर से, ऑफ यानी से, के, सबके लिए यूज करते हैं, तो घर से बाहर आया। सीइंग द वॉशरमैन्स डोंकी, सीइंग यानी देखकर, द वॉशरमैन्स डोंकी, गधे सॉरी धोबी के गधे को देखकर। तो इसे हम डंकी बोल देते, पर डोंगी ऐसे ग जैसे उच्चारण होता है, डोंगी, पर डोंकी भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द कोर्टयार्ड, इन यानी में, द कोर्टयार्ड आंगन में गधे को देखकर, एंड हिज ब्रोकन पॉट्स, और अपने ब्रोकन टूटे हुए पॉट्स बर्तनों को देखकर, ही ग्रीव वेरी एंग्री। ग्रीव यानी क्या होता है? ग्रो का ग्रीव होता है, बट यहां पे क्या मतलब निकलेगा? ग्रीव वेरी एंग्री का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। तो उसे देखकर, ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्सा आना ही आना है, मेहनत से बनाते हैं। अब क्या हुआ? गुस्सा आने के बाद देखिए, पिकिंग अप अ स्टाउट स्टिक, पिकिंग अप यानी ऊपर होता है, पिकिंग यानी उठाना, तो पिकिंग अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं? उठाकर, है ना। अ स्टाउट स्टिक, स्टाउट मतलब होता है मोटा, को स्टाउट कहा जाता है। एक मोटा डंडा उठाकर, तो स्टिक यानी डंडा, छड़ी, लकड़ी, बहुत सारे यूज करते हैं। ही स्टार्टेड बीटिंग द डोंकी, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, बीटिंग यानी पीटना, द डोंकी गधे को पीटना शुरू कर दिया। देखिए मोटा छड़ी उठा के। As the donkey brayed loudly in pain, as जब, है ना, the donkey गधा, brayed loud in the pain, ब्रेड यानी क्या होता है? ब्रेड का मतलब होता है जैसे गधे का आवाज और रेकना होता है ना, जैसे घोड़ा क्या करते हैं? ने करते, ने यानी हीनाना, और कुत्ते बाग करते, बार यानी भौंकना, और शेर या जो टाइगर रोर करते, दहाड़ना। वैसे सब जानवरों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे ब्रेड मतलब क्या होता है? ब्रेड यानी कि रेकना, तो जोर जोर से, लाउडली, जोर जोर से, इन पेन यानी दर्द में, तो जोर जोर से दर्द में रेकने लगा। द वॉशरमैन यानी धोबी, हु लिव्ड जस्ट नेक्स्ट डोर, हु यानी जो, लिव्ड रहता था, जस्ट यानी ठीक, नेक्स्ट डोर यानी हम क्या बोल सकते हैं? अगले दरवाजे पर, उसे और क्या कह सकते हैं? बगल में, उसे नेक्स्ट डोर कहा जाएगा। जो बगल में ही रहता था वो धोबी,
केम टू द रेस्क्यू ऑफ हिज डोंकी, केम यानी आया, टू द रेस्क्यू बचाने के लिए, ऑफ हिज डोंकी अपने गधे के बचाव के लिए वो आया। हे हम इसे बोलते हैं अरे, ऐसे तो हे। वाई आर यू बीटिंग अप माई डोंकी, वाई क्यों, आर के साथ देखिए इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है रही है। लेकिन आप देखेंगे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, WH फैमिली का वाई भी यूज हो गया। WH फैमिली क्या है, W जैसे वाई, हु, वेयर, H का हाउ, है, वेयर, तो WH फैमिली बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह वाला परिवार। क्लियर है। तो यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उससे पहले आपको WH फैमिली मिल गया, तो यानी समझ जाइए क्वेश्चन मार्क रहता है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूएशन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे। तो वाई आर यू बीटिंग अप माई डोंकी, मेरे गधे को क्यों, यानी क्यों, तो क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो, तो पीटना यानी सॉरी बीटिंग यानी पीटना होता है। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, तो वो चिल्लाया, तो देखिए ही शाउट का शाउटेड हो गया चिल्लाना। ही ब्रोक ऑल माई पॉट्स, अब देखिए सीधी सी बात है, कौन बोल रहा है, ही ब्रोक उसने तोड़ा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रोक आएगा। ऑल माई पॉट्स मेरे सभी बर्तन तोड़ दिए। आई विल नॉट लेट हिम ऑफ विदाउट अ पनिशमेंट, आई क्या है, आई विल ना, शॉर्ट में आई लिख देते हैं, एक्चुअल में ऐसे आई विल है। ये विल का यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं, गा गी गे। नॉट यानी नहीं, लेट यानी जाने देना, होने देना, तो ये पॉजिटिव वर्ब होता है लेट, है ना, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी क्राई, मुझे रोने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करने दो। किसी को कुछ करने दो, तो हम वहां पे लेट का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आई विल नॉट लेट हिम, तो मैं उसे क्या नहीं करने दूंगा, लॉट हिम ऑफ विदाउट अ पनिशमेंट, यानी मैं उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ूंगा। लेट हिम ऑफ, जाने देना, छोड़ने देना, लेट हिम ऑफ का यूज किया जाता है, बिना सजा दिए नहीं छोड़ूंगा, तो पनिशमेंट यानी सजा या दंड। द पॉटर सेड, कुम्हार ने कहा, से का सेकंड सैड होता है ना, सैड भी बोलते हैं बहुत से लोग, बस सैड, एसएडी सैड यानी उदास दुखी, हम सैड कहते हैं। आई विल पे फॉर ऑल द पॉट्स ब्रोकन, अब देखिए ये फिर आई विल समझ आ गया, आई विल गागी गए, आई विल पे, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पे यानी क्या होता है, भुगतान करना, कीमत चुकाना को पे कहते हैं। आई विल पे, तो मैं कीमत चुका दूंगा, फॉर यानी के लिए, ऑल द पॉट्स ब्रोकन यानी सभी टूटे बर्तन की कीमत चुका दूंगा, है ना। आई विल गागी गे। लेट्स सेटल दिस, लेट्स फिर वही है लेट्स, चलो क्या करते हैं, सेटल दिस, सेटल यानी मामला को सुलझाना, तो बोले कि चलो इसे सुलझा लेते हैं। वाई फाइट फॉर सच अ मैटर, वाई यानी क्यों, फाइट यानी लड़ाई, फॉर यानी के लिए, सच यानी ऐसे, अ मैटर यानी ऐसे मामले के लिए झगड़ा क्यों करना। द वॉशरमैन सेड, किसने कहा, मछुआरे सॉरी धोबी ने कहा, भाई क्या लड़ाई झगड़ा करना, चलो सुलझा लेते, पैसा उसे दे दूंगा। ही पेड द पॉटर्स मनी, और उसने क्या किया, पेड, तो पे का सेकंड पेड हो गया, चुकाया, है ना, उसने दिया। द पॉटर्स मनी, तो उसने कुम्हार के पैसे चुकाए। एंड लेफ्ट, लेफ्ट ने चला गया, लेफ्ट ने बाया भी होता है, राइट लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट ने चला गया, लेफ्ट यूज किया जाता है। और चला गया विथ यानी साथ में, द डोंकी गधे के साथ चला गया। बट द पॉटर वॉज स्टिल एंग्री, लेकिन पॉटर यानी कुम्हार, वॉज यानी था स्टिल, अभी भी एंग्री, अभी भी क्रोधित था, पैसा वैसा सब मिल गया फिर भी वो गुस्से में था। ही वांटेड, वह चाहता था, वांट चाहता है, वांटेड चाहता था, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यदि ऐसे होता, ही वांट्स, क्योंकि ही है तो ऐसे यस लगेगा, यही आई होता तो केवल आई वांट होता, तो यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ही वांट्स, वह चाहता है, ही वांटेड, वह चाहता था, ऐसे यूज किया जाएगा। टू टीच, सिखाना, अ लेसन, एक सबक सिखाना चाहता था, टू प्रीपोजिशन है, किसे सबक सिखाना चाहता था, द वॉशरमैन, तो वो धोबी को सबक सिखाना चाहता था, मतलब पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन भी थोड़ा सा सबक भी सिखाना चाहिए, तो धोबी को कुम्हार सबक सिखाना चाहता था। फिर हुआ क्या देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द रॉयल कोर्ट, तो ही के बाद देखिए जैसे वांटेड था, यहाँ पे वेंट है, वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो वह गया, यहीं पे ही गोज होता तो वह जाता है, ऐसे हो जाएगा। ही वेंट, वह गया, अब कहां गया, नाउन है, कोई जगह है, किसी व्यक्ति के पास, जंगल गया, स्कूल गया, घर गया, मेरे पापा के पास गया, राजा के पास गया, तो उन सभी नाउन के पहले यदि टू लगा है, ये संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। ही वेंट टू द रॉयल कोर्ट, जिसे हम शाही दरबार कहते हैं, शाही दरबार गया, टू मीट, मिलने के लिए,
तो नाउन के पहले यदि टू लगे तो के लिए वे लिए कुछ नहीं बोलना, बट वो टू का यूज किया तो कोई मतलब नहीं निकालते हैं। बट यदि वर्ब, वर्ब यानी क्या होता है, कोई काम, टू मीट यानी मिलना, ये भी तो काम है, ईट यानी खाना, जंप यानी कूदना। तो यदि वर्ब के पहले टू लगे तो के लिए, टू जंप कूदने के लिए, टू मीट मिलने के लिए, टू ईट खाने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है ज्यादातर। हमें ज्यादा 100% तो नहीं बोलूंगा, बट ये रूल है। किंग अकबर, क्लियर हो गया। तो वो शाही दरबार अकबर से मिलने गया। देयर यानी वहां, ही सेड उसने कहा। अब बहुत से लोगों को मैंने बताया स्टार्टिंग में यदि देयर का यूज हो तो भाई उसका यूज नहीं करते, इंट्रोडक्टिव वर्ब होता है। कब होता है मैंने ये भी बताया है, यदि सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट है ना, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं होता तब फिर हम देयर यानी वहां ऐसे नहीं बोलते कि देयर को छोड़ देते, ठीक है। देयर लिव्ड पुअर ब्राह्मण ऐसे बोलते ना, तो एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वहां रहता था नहीं बोलते वहां पर, क्लियर है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे सब्जेक्ट है ही, तो हम देयर यानी वहां बोलेंगे। देयर ही सेड, वहां उसने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, जहां पना महाराज महामहिम ऐसे यूज किया जाता है। माई फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम ईरान लास्ट इवनिंग, मेरा दोस्त रिटर्न लौटा है ना, फ्रॉम यानी से ईरान, तो मेरा मित्र कल ईरान से लौटा है, लास्ट इवनिंग यानी पिछली शाम, कल शाम ईरान से लौटा है। ही टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, टेल का सेकंड टोल्ड होता है, तो उसने मुझसे कहा, पास्ट सिंपल टेंस। दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है। उसने मुझसे कहा कि द शाह ऑफ ईरान, तो वहां ईरान जैसे राजा होता है वैसे शाह होते ईरान में, तो जो ईरान के जो शाह है इज वेरी इंप्रेस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित है ना, प्रभावित है, बाई यानी द्वारा, द कंट्री एंड पीपल, कहां से, देश और लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वेयर वी लिव, वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है। देखिए जहां वी लिव यानी हम रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर हो गया। तो जहां हम रहते हैं उस जगह से बहुत ज्यादा प्रभावित है भाई ईरान के शाह। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, दैट की इंडियन एलिफेंट आर ब्लैक एंड डर्टी, इंडियन एलिफेंट्स यानी जो भारतीय हाथी है, आर यानी है, बहुत सारे हाथी है, एलिफेंट्स इसलिए आर का यूज किया, केवल एक एलिफेंट रहता है ऐसा नहीं रहता, तो इंडियन एलिफेंट इज सिंगुलर है, प्लूरल है तो आर लगाया गया, वैसे यू के साथ भी आर लगता है। इंडियन एलिफेंट्स आर ब्लैक एंड डर्टी, तो वे उसने कहा कि भारतीय हाथी काले और गंदे होते हैं, कौन बोला, ईरान का शाह। हिज आर्मी हैज व्हाइट एंड क्लीन एलिफेंट, हिज आर्मी यानी उसकी आर्मी के पास है, हैज यानी किसी के पास कुछ चीज है, क्या है, व्हाइट एंड क्लीन एलिफेंट, उसकी सेना के पास सफेद और साफ हाथी है। शो, तो, सो यानी तो ऐसे यूज किया जाता है। What should we do about it? What यानी क्या, should चाहिए, we यानी हमें, do यानी करना, about यानी के बारे में, it यानी इसके, तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। The king inquired, फिर राजा ने पूछा, तुम ये बोल रहे हो कि ऐसे से बात है, काला गंदा बोल रहा है हमारे पास से, तो हमें क्या करना चाहिए बताओ भी तुम। तो पॉटर से पूछा क्या करना चाहिए। योर मेजेस्टी महाराज, द शाह ऑफ ईरान यानी ईरान के शाह, हैज अ लार्ज ग्रुप, हैज यानी फिर है, उनके पास क्या है, लार्ज ग्रुप यानी बहुत बड़ा समूह है, ऑफ वॉशरमैन धोबियों का, हु वॉश जो धोते हैं, द एलिफेंट्स ट्वाइस अ डे, ट्वाइस यानी होता है दो बार, अ डे यानी दिन में दो बार जो हाथियों को धोते हैं, ऐसे उनके पास धोबियों का एक ग्रुप है, समूह है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, किंग अकबर रियलाइज द पॉटर वॉज अप टू सम मिसचीफ बट ही डिड नॉट शो इट, देखिए राजा समझ गए, किंग अकबर रियलाइज्ड, यह सुनकर राजा को एहसास हुआ, द पॉटर वॉज अप टू सम, अप टू यानी जैसे होता है ना कुछ कर नहीं कर रहा था, अप टू सम मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत को मिसचीफ कहा जाता है। एहसास कुमार कुछ शरारत कर रहा है, बट ही डिड नॉट शो इट, लेकिन वो उसे दिखाया नहीं, मतलब दिखाना नहीं चाहता था वो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने वाला था। बट ही डिड नॉट शो, तो डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाना जरूरी, केवल नॉट नहीं लगेगा, डिड नॉट लगेगा, नहीं था, नहीं थे, ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन उसने उसे नहीं दिखाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क ऑल द वॉशरमैन इन द सिटी, आस्क यानी कहो, यहां पर आस्क यानी पूछा, यहां पे आस्क यानी कहना, ठीक है। ऑल द वॉशरमैन इन द सिटी
सभी धोबियों को इन द सिटी यानी शहर के सभी धोबियों से कहो, आस्क यानी किसी कुछ करने के लिए कहना, टू गेट टुगेदर यानी एक साथ इकट्ठा होने के लिए, एंड वॉश अवर एलिफेंट डेली और हमारे हाथियों को रोज धोने के लिए। समझ गए? अब आपको समझ आएगा क्या बोलना चाह रहा था। कुम्हार बदला लेना चाहता था, काले हाथी को भैया सफेद बनाना चाहता है। अब ऐसे आदेश दे दिया राजा ने कि रोज धोना है दो बार। योर मेजेस्टी महाराज, देयर इज नो नीड। अब देखिए ये है आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वहां कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। इज वॉज है ना, वर ऐसे मिलता है आपको देयर के बाद। तो ये है इंट्रोडक्टिव वर्ड, कोई सब्जेक्ट नहीं, ही सी कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो वहां जरूरत नहीं है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, केवल आपको देयर को पढ़ना है लेकिन इसका मतलब नहीं निकालना है। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, टू कॉल ऑफ देम, उन सभी को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। द वॉशरमैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, देखिए बदला लेना है, बोला बाकी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मछुआरा हु लिव्स, जो रहता है, लिव्स क्यों लिखा गया, लिव यानी रहना, SES क्यों जुड़ा है आप सभी समझ गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ना। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है वॉशरमैन, जो रहता है, नेक्स्ट डोर यानी बगल में, टू मी मेरे, वॉशेस वेरी क्लीनली, बहुत अच्छे तरीके से धोता है। ही इज इनफ, वो काफी है, इनफ, इनॉफ नहीं पड़े, इनफ, फ पढ़ते हैं, लाफ रफ फ, इनफ, टू स्क्रब आवर एलिफेंट्स क्लीन। स्क्रब यानी क्या था, रगड़ने को स्क्रब कहा जाता है। आप लोग जानते हैं ना, स्क्रबिंग करवाते हैं चेहरे में, कई लोग अच्छा रगड़ रगड़ के, वो गिट्टी मिट्टी डला रहता है, रेत वेत, तो ऐसे रहता है। तो उसने कहा सबको जरूरी नहीं है, वो क्या करता है, हमारे हाथी को अच्छे से रगड़ के धो देगा, अच्छे से साफ कर देगा। काफी है साफ करने के लिए एक ही धोबी मेरे पड़ोसी। नाउ किंग अकबर वॉज श्योर, अब राजा अकबर वॉज श्योर यानी पक्का उन्हें यकीन था, अबाउट द पॉटर्स प्लान, जो धोबी था उसकी योजना के बारे में उन्हें पूरा यकीन हो गया। श्योर होने ने पूरा यकीन हो जाना, अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अच्छा जरूर इसका कुछ ना कुछ प्लान है। देखिए चित्र देख के तो बड़ा बचपन से मजा आता है, अभी भी एनिमेटेड, आजकल देखिए AI का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी ऐसे कॉमिक वगैरह का जो फोटो देखो ना, तो जो हमारे जमाने के लोग हैं पुराने जमाने में खो जाते हैं। सो इसलिए ही सेड टू हिज गार्ड, उसने कहा, से का सेड हो गया, टू प्रीपोजिशन, हिज गार्ड्स, अपने पहरेदारों से कहा, गो एंड फेच हिम, जाओ उसे ले आओ। देखिए लाने को ब्रिंग बोलते हैं, जाकर ले आओ तो फेच का यूज किया जाता है, फेच जाओ और लेकर आओ। और किसी कोई वहीं पे मैं बोलूंगा यार कहाँ पे हो, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मैं किसी को भिलाई से बुला रहा हूँ, जब भिलाई में रहते हो आप भैया, वहां से एक मेरे लिए कुछ बैट ले आना, क्रिकेट बैट ले आना, तो बोलो ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लेकर आओ। अब मैं यहां से भेजूं किसी को, जा यार भिलाई जाके लेकर आना, तो यहां से जाकर लेके आ रहा है, तो वहां पे मैं फेच का यूज करूंगा, है ना, फेच फॉर मी, मेरे लिए जाकर लाओ, तो फेच का यूज किया जाता है। गो एंड फेच हिम, जाओ उसे पकड़ कर लाओ, यहां ले आओ। द वॉशरमैन वॉज कॉल्ड यानी धोबी को बुलाया गया, तो वॉज कॉल्ड ऐसे यूज किया गया है। एंड आस्क्ड, और कहा गया, भाई आस्क आस्क्ड हो गया, टू स्क्रब द एलिफेंट्स क्लीन, और हाथी को साफ करने के लिए कहा गया, रगड़ने के लिए कहा गया। द वॉशरमैन स्क्रब सम एलिफेंट्स, और धोबी ने स्क्रब, फिर वही आगे स्क्रब का स्क्रब हो गया सेकंड फॉर्म, सम एलिफेंट्स कुछ हाथियों को रगड़ा धोया, द होल डे पूरे दिन, डब्ल्यू साइलेंट है, होल यानी होता है पूरा, केवल HOL होल आ गया, किसी बिल छेद को होल कहा जाता है, पर डब्ल्यू वाला होल आ गया तो पूरा, होल कंट्री पूरा देश, होल फैमिली पूरा परिवार, होल डे पूरा दिन, पूरे दिन हाथी को रगड़ा। बट द एलिफेंट्स रिमेन डार्क, लेकिन हाथी काले ही बने रहे, रिमेन यानी बने रहना, रिमेन का यूज किया था, रिमेन का सेकेंड फॉर्म रिमेन, ये सीधी सी बात है, जितना भी रगड़ लो व्हाइट थोड़ी होने वाला है, लेकिन हाथी अभी भी काले थे, डार्क यानी समझ लीजिए काले के लिए यूज किया जाता है। इन द इवनिंग यानी शाम को, द टायर्ड वॉशरमैन ग्रीव वरीड, टायर्ड यानी थका हुआ जो धोबी था, ग्रीव वरीड, ग्रीव है ना, तो हो गया ऐसे, ग्रो का ग्रीव यूज किया जाता है, चिंतित हो गया वो, वरीड यानी चिंता होना, मतलब डोंट वरी, तो वरी का वरीड सेकंड फॉर्म वाई हट के आईडी लग जाता है। ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत था, डरा हुआ था, ऑफ द किंग्स एंगर, राजा के गुस्सा से डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट्स वर स्टिल डार्क, हाथी अभी भी काले थे। बताइए, ही हैड ऑल्सो अंडरस्टूड, और वो भी हैड के साथ अंडरस्टैंड का
थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड समझा, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड ऑल्सो होता है भी, तो वह भी समझ चुका था या समझ गया था दैट की द पॉटर हैड प्लान। फिर यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट हैड के बाद प्लान का सेकंड फॉर्म भी प्लान्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लान्ड होता है। फिर वही दिया था, लिया था, वो समझ चुका था कि कुम्हार ने योजना बनाई थी, ऑल दिस ये सभी, टू टीच हिम सिखाने के लिए, है ना, उसे सिखाने के लिए, अ लेसन एक सबक सिखाने के लिए। ये धोबी का सॉरी कुम्हार का योजना है, समझ गया था। द वॉशरमैन रश टू बीरबल्स मेंशन, रश यानी तेजी से जाना, रश रश का सेकंड रश्ड, टू प्रेपोजिशन है, कहा गया बीरबल्स मेंशन। मेंशन यानी क्या होता है, हवेली को मेंशन कहा जाता है। लिख ली, वो वाला मेंशन अलग है, मेंशन करना किसी को, ये मेंशन है। तो वो बीरबल की हवेली में गया। टू सीक हेल्प, सीक क्या होता है, मांगना, उसे सीक कहते हैं। हेल्प यानी मदद, तो मदद मांगने के लिए बीरबल की हवेली की ओर भागा। आफ्टर मीटिंग विद बीरबल, तो बीरबल से मीटिंग के बाद, ही वेंट बैक, वह वापस गया, होम घर वापस गया, तो होम के पहले टू नहीं लगाते, टू होम ऐसे लिखते, एज क्योंकि अ मच रिलैक्स्ड मैन, है ना, एज अ मच रिलैक्स्ड मैन। अब वो क्या था, मच यानी होता है ज्यादा, रिलैक्स यानी क्या बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना जिसको आराम मिले, शांति मिले, उसे। अब वो काफी शांत व्यक्ति था, क्यों, अब निश्चिंत था, रिलैक्स निश्चिंत भी बोल सकते हैं। अब बीरबल ने भी आइडिया दे दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन किंग अकबर स्कॉल्डेड द वॉशरमैन, जब राजा अकबर ने स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड करना यानी स्कॉल्ड, किसी को डांटना, उसे स्कॉल्डेड यानी डांटा, डांट फटकार को स्कॉल्डेड कहा जाता है। द वॉशरमैन, धोबी को डांट फटकार लगाई, फॉर नॉट हैविंग क्लीन, नॉट हैविंग क्लीन यानी क्या बोलना चाहिए, कि हाथी को साफ नहीं कर पाने के लिए, द एलिफेंट्स ही सेड, उसने कहा। क्लियर है, तो हाथी को साफ ना करने के लिए धोबी को डांटा और उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, इफ आई कुड हैव अ बिग पॉट टू डिप, देखिए समझ गए दिमाग। अब क्या बोल रहा है, इफ यदि, आई कुड हैव यानी मेरे पास होता, ऐसे यूज कहते, कुड हैव मिल जाए, है ना, हो सकता, तो कुड हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, कुड हैव हो सकता था, मेरे पास यदि होता तो कुड हैव का यूज करते हैं। अ बिग पॉट एक बड़ा सा बर्तन, टू डिप डुबाने के लिए, द एलिफेंट हाथी को, वाइल स्क्रबिंग इट, वाइल यानी के दौरान, स्क्रबिंग इट इसे धोने के दौरान या रगड़ने के दौरान, मेरे पास यदि एक बड़ा सा बर्तन होता जिसमें मैं हाथी को डुबा सकूं, श्योरली निश्चित रूप से, वी विल हैव, समझिए कॉमा है तो वी विल है, तो हम करेंगे ऐसे, है ना, वी विल हैव व्हाइटर एलिफेंट्स, वी विल हैव तो हमारे पास क्या होगा, क्या होंगे, सफेद यानी व्हाइटर, व्हाइट का व्हाइटर हो गया, और भी सफेद हाथी होंगे। देन कंपेयर करने में देन के, द शाह ऑफ ईरान हैज यानी उनके पास है, शाह ऑफ ईरान हैज, तो जो ईरान के शाह के पास जो हाथी है उनकी तुलना में, तो जब तुलना करते देन का यूज करते हैं, और यहाँ पे ईआर वाला फॉर्म देखा ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट ऐसे यूज करते, व्हाइटर, उनसे भी सफेद हाथी हमारे पास होंगे, ईरान जो शाह है उसके पास जो हाथी है उससे भी सफेद, बस मुझे एक बर्तन दिला दीजिए महाराज बड़ा सा कोई, जिसमें हाथी को डुबा सकूं। किंग अकबर न्यू दैट, राजा अकबर जानते थे, न्यू क्या है, नो, के एन ओ डब्ल्यू है ना, ये वाला नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, यहाँ पे डब्ल्यू और के साइलेंट होता है, नो यानी नहीं होता है, बट यदि के एन ओ डब्ल्यू लिखा है इसे भी नो पढ़ेंगे, तो जानना, उसी का सेकंड न्यू, जानते थे। राजा अकबर जानते थे दैट की द वॉशरमैन वॉज गेटिंग बैक एट द पॉटर नाउ, गेटिंग बैक, अब वो उसके बाद दोबारा बदला लेना चाह रहा है, किससे, पॉटर से। अब सो ही सेड, तो उसने कहा, आस्क द पॉटर टू मेक अ बिग पॉट, आस्क यानी फिर भी कहो, क्या करने के लिए कहो, द पॉटर कुम्हार को, टू मेक बनाने के लिए, मैंने बताया ना टू के बाद यदि वर्ब हो, के लिए मेक यानी बनाना, बनाने के लिए, अ बिग पॉट एक बड़ा सा बर्तन, टू फिट द एलिफेंट यानी हाथी जिसमें क्या जाए, फिट आ जाए, इन फॉर बेदिंग या बाथिंग भी बोलते हैं, बेदिंग का यूज किया जाता है, तो नहाने के लिए, नहलाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन बनाने के लिए बोलो कुम्हार को। द पॉटर वॉज ऑर्डर टू मेक द पॉट, द पॉटर वॉज ऑर्डर, तो वॉज के बाद यदि आपको सेकंड फॉर्म मिलता है तो दिया गया ऐसे यूज किया जाएगा, कुम्हार को क्या, टू मेक बनाने के लिए, द पॉट बर्तन बनाने के लिए आदेश दिया गया। ही टुक अ, उसने लिया, टेक का क्या होता है, टुक अ
उसने लिया, क्या लिया, बस लास्ट पेज बचा हुआ है, अ वीक यानी उसने एक सप्ताह लिया, टेक टुक टेकन तो हम टुक का यूज करेंगे, वीक यानी होता है सप्ताह, डब्ल्यू के वीक यानी होता है सप्ताह, और यदि आपको WEA के वीक मिले इसका मतलब होता है कमजोर। देखिए आपको ये भी चीज समझा दिया, लाइफ टाइम याद रखना है आपको, या नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन जो रखे हैं बहुत अच्छा करते हैं। जिनको लगता है ना छोड़ो ना सर हम तो दिमाग वाले हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, समझ जाएंगे, तो एक्चुअल में कई लोग रहते भी जिन्हें लाइफ टाइम याद रहता है, बट कई बार क्या होता है अभी याद आता है बाद में भूल जाते हैं, उससे अच्छा लिख लो ना, क्या आ जाता है 2 मिनट 2 सेकंड दो लगना है, वीक कमजोर। तो ये वाला वीक सप्ताह, ये वाला वीक कमजोर। टू मेक इट, इसे बनाने के लिए एक सप्ताह लिया उसने, किसने, कुम्हार ले। देन ही टुक द पॉट टू द पैलेस, फिर वो टुक ले गया बर्तन को, टू प्रेपोजिशन है, द पैलेस महल ले गया, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल। बट लेकिन जस्ट एज द एलिफेंट पुट इट्स फूट, जस्ट जैसे ही हाथी ने पुट रखा, इट्स फूट अपने पैर को, इन द पॉट बर्तन में, ब्रोक टूट गया, ड्यू टू के कारण, इट्स वेट उसके वजन के कारण टूट गया, भाई टूटना ही टूटना है, मिट्टी का बनाएगा तो। द किंग ग्रू एंग्री, राजा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। यू हैव मेड, ये क्या है, यू हैव है, शॉर्ट में यू है ऐसे लिखते हैं, यू हैव, ये HAVE यू हैव, तो हैव के बाद मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म भी मेड होता है, मेक का थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी तो हैड के साथ देखा था हमने, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। अब यदि हैव या हैज के साथ हो तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हैव के साथ लगता है IUV दे, या प्लूरल बहुवचन बॉयज किंग्स, हैव लगेगा। और हैज के साथ लगता है आई हैज, सॉरी ही हैज, सी हैज, राहुल हैज, माय ब्रदर्स हैज, ऐसे यूज किया जाता है, माय ब्रदर हैज, ऐसे। यू हैव मेड अ वीक पॉट, देखिए अरे अभी आ गया, बताइए इतना मेहनत किया मैंने, मुझे क्या पता था, यहां पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। वीक एक हफ्ता, वीक कमजोर। यू हैव मेड अ वीक पॉट, तुमने एक कमजोर घड़ा बनाया है, बनाया है, बनाया था नहीं बोल रहा हूं, यहीं पे यू हैड मेड तो तुमने बनाया था, ऐसे यूज किया जाएगा। गो एंड मेक अ स्ट्रॉन्गर पॉट अगेन, गो जाओ, एंड मेक बनाओ, अ स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत पॉट अगेन, फिर से एक मजबूत बर्तन बनाओ। आई वॉन्ट इट हियर इन द मॉर्निंग, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, इट यानी इसे, हियर यानी यहां, इन द मॉर्निंग सुबह, मैं उसे आज सुबह के समय चाहता हूं। द पॉटर न्यू दैट, पॉटर कुम्हार, न्यू दैट जानता था कि, he had been caught, he had been caught लिखा हुआ है, यानी वह पकड़ा गया है, had been गया है, पकड़ा गया है, had been caught, अब वो पकड़ा गया है, वो जान चुका था। he fell down नीचे गिर गया, at king अकबर feet, राजा अकबर के चरणों में, पैरों में गिर गया। and confessed का मतलब क्या होता है, कबूल करना, उसे confessed कहते हैं, कबूल लिया, that की he wanted वो चाहता था, to teach सिखाना, the washerman a lesson वो धोबी को एक सबक सिखाना चाहता था, उसने कबूल लिया। then the king asked the washerman, तब राजा ने वॉशरमैन से पूछा, धोबी से पूछा, हाउ डिड यू गेट द आइडिया, तुम्हें उपाय कैसे मिला, गेट यानी प्राप्त होना है ना। तो पास्ट सिंपल टेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ डिड आएगा। यही प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाते तो डू या डस का यूज करते हैं, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, बॉयज डू, और डस कब लगता है, ही डस, सी डस, इट डस, राहुल डस, माई फादर डस। तो उसमें प्रॉब्लम रहता है, सोचना पड़ता है किसके साथ डू लगाए, डज लगाए। पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट के पहले सीधा डिड लगा दो, सब, यू डिड, आई डिड, ही डिड, राहुल डिड, बॉयज डिड, सबके साथ डिड। हाउ यानी कैसे, हाउ डिड यू गेट, तुम्हें कैसे मिला, द आइडिया उपाय कैसे मिला, टू गेट इवन विद द पॉटर दिस वे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा बताया कि भाई कुम्हार से बदला लेने के लिए विचार तुम्हें कैसे सूझा। आई रिवॉर्ड, ये समझ गए, गागी के, आई रिवॉर्ड मैं इनाम दूंगा, यू यानी तुम्हें, फॉर दिस एक्सीलेंट आइडिया यू हैड, तो तुम्हारे पास जो बेहतरीन विचार के लिए तुम्हें इनाम दूंगा। बताओ भाई कहां से मिला। योर मेजेस्टी महाराज, इट इज है शॉर्ट में इट्स लिखा हुआ, इट इज बीरबल, ये बीरबल है साहब, यानी बीरबल साहब है, एंड नॉट मी और मैं नहीं, हु डिजर्व्स जो डिजर्व करते हैं, डिजर्व यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि हकदार है, डिजर्व जो हकदार है, द रिवॉर्ड इनाम के, मैं नहीं हूं इस इनाम के, बीरबल हकदार है।
ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, द प्लान यानी मुझे योजना बताई, व्हेन जब, आई वेंट टू हिम, मैं उनके पास गया, फॉर हेल्प, मदद के लिए, जब उनके पास मदद के लिए गया तब उन्होंने मुझे ही ये प्लान बताई थी। किंग अकबर कॉल्ड बीरबल, राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया, एंड कमेंडेड हिम, यानी सराहना करने को भी कमेंडेड कहा जाता है, फॉर हेल्पिंग द वॉशरमैन, और धोबी की मदद करने के लिए उनकी सराहना की। तो देखिए भाई कितना बढ़िया बदला लेने का तरीका है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोलना चाहिए जो धोबी है उसकी गलती नहीं है, भाई गधा है, ठीक है, बांधना चाहिए तो उसे, कोई बात नहीं, चलो यो भी गलती हो गई, मिट्टी का बर्तन भी टूट गया, तो उसने भी पैसे भी दे दिए, पूरे पैसे दे दिए, और जो भी मामला सुलझाना था सुलझा लिया। उसके बाद भी से बोलना था ज्यादा पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, नहीं, मामला सुलझ गया। लेकिन ये चाहता था कि बदला लेना है मुझे, तो भाई अब बदले की भावना में आकर देखो। और कभी भी यदि बदले की भावना में आप कुछ करते हो गलत रूप से, अच्छे रूप में नहीं, अच्छे रूप में बदला लेते हो, तो भी भगवान भी साथ देते हैं, है ना। कोई बुरे व्यक्ति, किसी ने कुछ बुरा किया आपके परिवार के साथ, है ना, कोई वाकई में गुनहगार है, उससे बदला लेना है तो भगवान भी आपका साथ देंगे। लेकिन कोई किसी से जबरदस्ती बदला लेना बिना किसी गलती के, बस मेरे बदला लेना है, तब भगवान क्या भाई, कोई भी साथ नहीं देने वाला, और जो साथ देगा वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे। तो इसने सोचा चलो बदला लिया जाए, ऐसे किया जाए, बढ़िया से हाथी को रगड़वाया जाए, बदला लेता हूं करके। बट बोलते हैं ना, जिसके लिए, किसी के लिए कुआं खोदोगे, खाई खोदोगे, तो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आप यदि किसी को फंसाना चाहोगे जानबूझकर, बुरा चाहते हुए, गलत इंटेंशन से बोलना चाहिए, तो वहां पर आपके फंसने का ज्यादा चांस रहता है। आप किसी और को बुरा बना रहे हो, आप ही बुरा बन जाओगे। किसी और को फंसाते फंसाते खुद आप उस जाल में फंस सकते हो। इसलिए बिना किसी मतलब किसी से बदला मत लीजिए, जहां तक हो सके शांत दिमाग से काम लीजिए। काम हो गया, आपका बर्तन टूट गया, भाई आपको पैसा मिल गया, बस हो गया ना, बात खत्म यहाँ पे। लेकिन बदला लेना है, बदले में देखिए बदला तो इनसे ले लिया गया पूरा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट किया करें, और इसके साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। और अभी जल्दी से मैं एक ज्वाइन बटन लाने वाला हूँ। ये पेड रहेगा। पेड इसलिए रहेगा क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें स्टार्टिंग से वीडियो चाहिए, मतलब पहले दिन से वीडियो चाहिए। तो अगर वो वीडियो मैं यहाँ पे बनाने लग जाऊं तो फिर जो मेरी स्टोरी सुनने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ से हट जाएंगे। उन्हें, मुझे पता है, मैं जब वो सभी स्टोरी बनाता हूँ या पहले दिन से क्लासेस बनाता हूँ, टेंसेस पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल व्यू आता ही नहीं, कोई देखते ही नहीं है। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे पर्सनल ट्यूशन चाहते कि नहीं सर ये तो ठीक है, हमें ये स्टोरी नहीं समझ आता क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग से नहीं पता है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो उनके लिए क्लासेस है, जो भी उसका जो नॉमिनल फीस रहती है वो पेड करना रहता है। फिर पर मंथ जैसे ट्यूशन चलता है बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि भाई पता है फ्री में पढ़ाओ तो कोई आदमी ध्यान नहीं देता, थोड़ा बहुत कुछ किसी से वो फीस देते हैं ना, तो फिर उसका फीस वसूलने के चक्कर में सब पढ़ते हैं। और ये जरूरी भी है, गुरु दक्षिणा भी जरूरी है। तो कोर्स मैं लाने वाला हूँ, उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल डे 1 से बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा जैसे अभी बना रहा हूँ। तो उनके लिए जो मेंबर रहे उनके लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनल वीडियो रहेंगे, वो उनके लिए खास तौर पर रहेंगे जो उन्हें देखना चाहते हैं। और आराम से पूरे मंथ भर में अलग अलग पूरा लगभग डेली क्लासेस लाऊंगा, और वहां पे रोज डे 1 से लेकर पूरा धीरे धीरे करके उन्हें इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन बटन जल्दी ही आजकल आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद फिर है ना, उसमें फिर फायदा भी रहता है, आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, और जो नोट्स मैं उस दिन जो नोट्स पढ़ाए उसको तुरंत उसी दिन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ कुछ बुक्स मैंने बनाए हैं, पीडीएफ वाले बुक्स है, वो भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगा आपको। और बाकी आप सभी को पता है ज्वाइन करने से आपके कमेंट है सबसे हमेशा ऊपर हाईलाइटेड रहते हैं, और बहुत सारा फायदा होता है ज्वाइन से। तो आप लोग यदि करना चाहें तो ये आपके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, और बटन जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद फिर क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग भी देखेंगे। यदि आपको ऐसे ज्वाइन करना है, कम से कम 1 महीना आप करके देख लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा तो बिल्कुल अगले महीने से ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी ये वीडियो तो हमेशा आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।